हाँ तो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं नंबर सीरीज। ये सारे एग्ज़ाम में जितने भी सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम में ये जो है क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका, और एक नंबर दो नंबर का नहीं पूछता है, 5 नंबर का पूछता है, 5 मार्क्स। ठीक है, तो 5 मार्क्स का पूछता है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होने वाला है, इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए एक बार क्या करिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए नंबर सीरीज में होता क्या है। नंबर सीरीज में आपका जो टाइप है वो इस तरह से टाइप है। टाइप जो आता है, 2 टाइप होता है। टाइप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। अब बोलिएगा 2 टाइप्स सर, 2 टाइप्स होते हैं, इतना पूछ लेता है कुछ। तो ये 2 टाइप्स ही अलग अलग वैरायटी में पूछता है आपका। कैसे पूछता है ये देखिए। 2 टाइप है, क्या चीज, अगर ये 2 चीज होगा, 2 कंडीशन होगा। पहला इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा, बढ़ता है। पहला इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 15 हो गया, ये बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं। सबसे पहले बढ़ेगा, उसके बाद या तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब घटता है। बात समझ रहे हैं। डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है, 2 ही चीज इसमें होता है। पहला एक डिक्रीज करेगा, दूसरा एक इंक्रीज करेगा। अब आपको देखना है इस चीज को, उसके बाद काम किस तरह से करना है। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ जोड़ेंगे तभी तो जाके बढ़ेगा, इसमें कुछ जोड़ है तो बढ़ेगा, जोड़ है तो बढ़ेगा, जोड़ है तो बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी दे देता है, कुछ जोड़ता है कुछ घटाता है, कुछ जोड़ता है कुछ घटाता है, यानी कि दोनों को मिक्स करके दे देगा। या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो दोनों को मिक्स करेगा, पहले घटेगा बाद में जुटेगा, फिर बाद में घटेगा फिर बाद में जुटेगा, ऐसा करके दे देगा। बात समझ गए। तो टाइप होते हैं 2। अब हम लोग बढ़ना जो टाइप है, इंक्रीजिंग का जो टाइप है, इंक्रीजिंग का जो टाइप है उस टाइप को देखते हैं। तो इंक्रीज कब होता है कोई चीज, तो इंक्रीज 2 तरह से होता है। या तो आप जोड़ दीजिए या गुना कर दीजिए, या आप ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए, या आप ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए। दोनों स्थिति में कोई भी चीज यानी कि बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए, दोनों ही स्थिति में ये कोई चीज जो है वो बढ़ता है। बात समझ गए। उसके बाद डिक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की बात करें यानी कि घटना की बात करें, तो इसमें क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, यानी कि घटाओ, घटाओ सॉरी। और उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग। या तो आपका घटाव होगा या भाग होगा तभी जाके घटेगा, मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा तब जाके जुटेगा। यानी कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमको 2 चीज पता चलेगा, एक तो या तो जोड़ हो रहा होगा या गुना हो रहा होगा। ठीक है, अगर घट रहा है तो या तो घटाव हो रहा होगा या भाग हो रहा होगा। ठीक है, शाम का समय थोड़ा सा इसलिए जो है पसीना हो रहा है, लाइट लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा पसीना हो रहा है। ठीक है, तो और बहुत मेहनत भी करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया। बात समझे। ये सबस्ट्रैक्ट हो गया और ये डिवीजन हो गया।
तो आइए हम कुछ और देखते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग में क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग में क्या डिक्रीज करेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले ये क्या करेगा, नेचुरल नंबर को जोड़ेगा। नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 डैश 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 सो ऑन, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे क्या होगा देखिए, पहला ऐड का देख लेते हैं, ऐड का सिचुएशन। ऐड की स्थिति में जैसे क्या होगा देखिए, जैसे 6 होगा तो 6 के बाद 1 जोड़ देगा 7, 7 के बाद 2 जोड़ देगा 9 हो जाएगा, 9 के बाद 3 जोड़ देगा 12 हो जाएगा, 12 के बाद 4 जोड़ देगा 16 हो जाएगा, 16 के बाद 5 जोड़ देगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा अगला संख्या निकालिए, ठीक है। तो ये अगला संख्या निकालना होगा, बात समझिए। इसमें जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। कैसा कैसा, तो एक होता है आपका मिसिंग नंबर, ये जो यहाँ मिस है ये इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर। और एक होता है आपका रॉन्ग नंबर, वो वाला रॉन्ग नंबर नहीं है जो आप लोगों से लग जाता है, ये वाला रॉन्ग नंबर है। जैसे मान लीजिए कि ये 6 7 यहाँ 8 लिख देता और 12 16 21 हो जाता, तो आप इसको ढूंढना है कि ये रॉन्ग नंबर है, क्यों रॉन्ग है। तो 1 जोड़ा तो इसमें 2 जोड़ेगा, इसमें 3 जोड़ेगा, इसमें 4 जोड़ेगा, इसमें 5 जोड़ेगा, तो 5 जोड़ा 4 3, तो इसमें कितना जोड़ना चाहिए, 2 जोड़ना चाहिए, तो यहाँ 9 होगा, 9 की जगह पे ये 8 लिख दिया, इसलिए इसको बोलते हैं रॉन्ग नंबर। और मिसिंग नंबर यानी कि यहाँ मिस होगा नंबर या कहीं भी एक जगह मिस होगा नंबर, उसको आपको बताना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक रॉन्ग नंबर, दूसरा मिसिंग नंबर, ठीक है। तो चलिए हम ऐड पे थे, ऐड की बात करते हैं। ये हो गया आपका 2 टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में, चाहे वो बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर पूछता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा 6 जोड़ा, तो 6 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये 27 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब गुना की बात करते हैं। मल्टीप्लाई की बात अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 होगा, इसमें अब क्या करेगा, 1 से गुना करेगा तो 8 लिखेगा, उसके बाद 2 से गुना करेगा तो 8 दूना 16, 16 में 3 से गुना करेगा 16 32, 16 3 48, 48 में 4 से गुना करेगा 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 3 19, ठीक है। इसमें फिर कितना से गुना करेगा, ये आ जाएगा, तो 5 से गुना करेगा तो 5 दूना 10, 19 25 95 और 1 96, यानी कि इतना हो गया 960 इसका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ लिए, 960 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 960, यही हो जाएगा उत्तर इस सवाल का, ठीक है। 960 ये दिख रहा है ना। चलिए अब क्या होगा कि घटेगा भी, ये घटेगा भी, इसी स्थिति को ऐसे लिख देता, क्या करता देखिए, अब सबस्ट्रैक्ट करता तो क्या होता देखिए, जैसे मान लीजिए ये 27 है, 1 घटा देता, पहले 1 घटाता, तो 1 घटाएगा कितना हो जाएगा 26, फिर 2 घटाएगा, 1 घटाया फिर 2 घटाएगा तो कितना 24, फिर 3 घटाएगा तो कितना 21 हो जाएगा, फिर 4 घटाएगा तो कितना होगा तो 17 हो जाएगा, फिर 5 घटाएगा तो ये बोलेगा कि ये कितना नंबर है, तो 5 घटाएगा यानी कि ये हो जाएगा आपका 12, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिवीजन। बात समझिए, डिवीजन देखिए, डिवीजन में ये लेते हैं 960, ठीक है। पहले क्या करेगा, या तो 5 से भाग देगा, या 1 से इधर से शुरू कर सकता है या उधर से शुरू कर सकता है। पहले 5 से भाग अगर देता है तो जैसे ये 5 से गुना किया, 5 से भाग करेगा तो ये हो जाएगा 992, फिर 4 से भाग करेगा तो 48, फिर 3 से भाग करेगा तो 16, फिर 2 से भाग करेगा तो 8, तो अगला वाला कितना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निकालना है, तो अब 1 से भाग करेगा, 8 में 1 से भाग करेगा तो 8 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये बनता है।
चलिए अब हम लोग नेचुरल नंबर देख लिए, अब स्क्वायर नंबर थोड़ा सा देखते हैं। स्क्वायर नंबर नहीं, प्राइम नंबर पहले देख लेते हैं। प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, पहले ऐड करेगा, तो ऐड करेगा जैसे एक दे दिया, एक में 2 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेगा 6 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ेगा 11 हो जाएगा, 11 में कितना जोड़ेगा ये पूछेगा, बात समझे। तो 11 में तो यहाँ 2 जोड़ा, 2 जोड़ने के बाद 3 जोड़ा, 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर क्या जोड़ा 5 जोड़ा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर जा रहा है, तो आगे भी प्राइम नंबर जाएगा यानी कि 7 जोड़ेगा, तो 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको देखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में देखते हैं। मल्टीप्लाई में जो होगा वो जैसे 1 होगा, 1 में फिर 2 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 3 से गुना करेगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 में फिर 5 से गुना करेगा तो 30 हो जाएगा, 30 में फिर 7 से गुना करेगा तो 270 हो जाएगा। तो अब कितना से गुना करेगा ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना से गुना करेगा देखिए, तो यहाँ हम देखेंगे कि गुना कर रहा है, और ये कैसे पता चलेगा कि गुना कर रहा है कि जोड़ कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम बताते हैं। ये देखिए धीरे धीरे जा रहा है, 1 से 18 तक गया, और यहाँ देखिए 1 से लेके 270 तक गया। आप बताइए कि 270 तक हम कुछ भी जोड़ेंगे धीरे धीरे, अगर 50 कितना 4 बार है जोड़ना, 1 2 3 4, यानी कि 50 तक संख्या जोड़िएगा तब ना जाके 270 तक पहुंच सकता है। तो यहाँ 50 संख्या नहीं जुड़ता है, यहाँ 1 2 3 4 10 15 तक ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा, और 15 तक जुड़ेगा और 50 तक जोड़ रहा है। इसका मतलब कि ये जो है आपका गुना है, यानी कि एक बैग बढ़ जाएगा ना तो समझ जाइए कि गुना है, और एक बैग नहीं बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ रहा है, तो उसका मतलब समझ जाइए कि वो आपका जोड़ है, बात समझे। और ये एक बैग बढ़ जाएगा तो वो गुना है। तो ये हो गया 7 7 कितना हो गया, 7 तिरका 21 होगा ना, सॉरी ये 5 6 30, 7 तिरका 21 होगा, सॉरी ये गलती से हो गया था। तो 7 तिरका 21, तो कितना से गुना होगा 11 से, तो 0 1 और 3 और 2 इतना हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। देखिए एक बैग गुना हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑप्शन में भी देगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये तो एक बैग किया है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गुना हो रहा है, और उससे आपको अनुमान लगाना है, ठीक है। उसी तरह से सबस्ट्रैक्ट है, सबस्ट्रैक्ट है तो सबस्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये 14 हो गया, 14 में से 2 घटाएगा 12 हो जाएगा, फिर 3 घटाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 5 घटाएगा 4 हो जाएगा, अब कितना घटाएगा, तो कितना घटाएगा 7 घटाएगा, तो 4 में से 7 घटाएगा -3, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, बात समझे। उसके बाद अगर देखते हैं सबस्ट्रैक्ट, ये मल्टीप्लाई देखते हैं, सॉरी डिवीजन देखते हैं, यानी कि भाग भाग देखते हैं, तो ये लेते हैं 2 3 10, यानी कि इतना हो गया। अब इसमें क्या किया है, 11 से पहले भाग किया, तो 11 से भाग करेगा तो हो जाएगा 210, ठीक है, भाग किया। अब देखिए उसके बाद क्या हो गया 210, उसके बाद 30 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, अगला पूछ रहा है। अब देखिए यहां से डायरेक्ट यहां तक चला गया, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि कितना डायरेक्ट कम हो गया है एक बैग, तो इतना डायरेक्ट कम हुआ, इसका मतलब कि इसमें भाग हुआ होगा, बात समझे। यानी कि डायरेक्ट कम हो गया, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें भाग हो रहा है, ये चीज आपको देखना है और इसी से आपको करना है। चलिए आगे कुछ और बताते हैं। कभी कभी सम संख्या जोड़ता है, यानी कि इवन नंबर जोड़ता है। इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8 10 जोड़ता है, ठीक है, ऐसे सोन जाते रहेगा, ठीक है, ऐसे जोड़ता है। तो जैसे देखिए यानी कि ऐड करेगा, आपके 4 ठो कंडीशन है, 4 ठो कंडीशन आप देख ही रहे हैं। कभी कभी अगर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग जब होगा, कभी कभी इंक्रीज करेगा, तो उस समय ये भी चीज हो सकता है कि पहले गुना किया हो बाद में जोड़ किया हो, यानी कि ऐसे भी हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हम बताते हैं कि आपको कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 8 हो गया, अब क्या करेगा 2 से गुना करेगा, 2 से गुना करेगा और 1 जोड़ देगा, तो 8 दूना 16 1 17 हो गया। फिर 4 से गुना करेगा और 2 जोड़ देगा, तो 17 चौका 68 और 2 जोड़ देगा तो हो जाएगा आपका 68 और 2 70 हो जाएगा, ठीक है। कितना से गुना किया
2 से गुना किया एक जोड़ा, 2 से गुना किया एक जोड़ देगा। ये 17 3 34 17, ये आपका कितना हो गया 4 से गुना, 17 चौका 68, 4 से गुना किया और कितना जोड़ दिया 2। तो उसके बाद 6 से गुना करेगा तो ये अगला पूछ लेगा, तो अगला क्या होगा 6 से गुना करेगा, 6 से गुना करेगा और 1 2 3 यानी कि 3 जोड़ देगा। तो 7 छक 42, 420 और 3 423 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी करता है, गुना करके जोड़ना या भाग देके घटाना, ऐसे भी होता है, बात समझे। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ऐड हम लोग देखते हैं, ऐड में क्या करेगा 2 जोड़ देगा, फिर 4 जोड़ देगा, फिर 6 जोड़ देगा, फिर 8 जोड़ देगा, फिर 10 जोड़ देगा। गुना करना है तो 2 से गुना करेगा, 4 से गुना करेगा, 6 से गुना करेगा, 8 से गुना करेगा और 10 से गुना करेगा। ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसी तरह से तो ये समझ जाएंगे कि पहले 2 जोड़ा है, ये कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 2 जोड़ दिया तो 10 हो गया, फिर 4 जोड़ेगा तो 14 हो गया, फिर 6 जोड़ेगा तो 20 हो गया, फिर अगला क्या होगा, तो अगला जो होगा वो होगा आपका 28, क्योंकि 2 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है, उसके बाद कितना जोड़ेगा 8 जोड़ेगा। और इस तरह से सम संख्या वो मल्टीप्लाई भी होगा, ऐड भी होगा, डिवीजन भी होगा और सबट्रैक्ट भी होगा, बात समझे। इसका भी 4 तरीका होगा। उसके बाद आपका ऑड नंबर अगर देखते हैं, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 11 ऐसे जाता है 100, ठीक है। तो ऐसे जाता है तो इसमें 1 जोड़ देगा, फिर 3 जोड़ देगा, फिर 5 जोड़ देगा, फिर 7 जोड़ देगा, फिर 9 जोड़ देगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि एक जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो उसके बाद कितना जोड़ेगा, तो 7 जोड़ेगा। उसके बाद अगर आगे वाला पूछ दिया तो 9 जोड़ेगा। मल्टीप्लाई में देखते हैं तो पहले 1 से गुना करेगा, उसके बाद 3 से गुना करेगा, उसके बाद 5 से गुना करेगा, उसके बाद 7 से गुना करेगा, उसके बाद 9 से गुना करेगा, ऐसे करेगा, तो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, उसके बाद सबस्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सबस्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो पहले 1 घटाएगा, फिर 3 घटाएगा, फिर 5 घटाएगा, फिर 7 घटाएगा, फिर 9 घटाएगा, ऐसे जाते रहेगा। उसके बाद डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में भी क्या करेगा, पहले 1 से भाग करेगा, फिर 3 से भाग करेगा, फिर 5 से भाग करेगा, फिर 7 से भाग करेगा, फिर 9 से भाग करेगा और ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, क्वेश्चन जब हम बताएंगे ना तो उस समय आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ये तो हम अभी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या करता है, परफेक्ट स्क्वायर देखता है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे क्या करेगा। अब क्या करेगा, ऐड में जो है कोई संख्या में 1 जोड़ देगा, जैसे क्या है, जैसे 8 हो गया, अब 1 जोड़ेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 4 जोड़ेगा तो 9 4 13 हो गया, फिर 13 में 9 जोड़ेगा तो 9 22 हो गया, 22 में 16 जोड़ेगा तो 8 और कितना 3 38 हो गया। तो आगे वाला कितना होगा, तो इसमें कितना जोड़ेगा 25 जोड़ेगा, तो 8 5 13 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 63 हो गया। यानी कि ये वाला संख्या आपका कितना है, तो ये 63 हो गया। इस तरह से आपका बोलेगा, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई की बात करते हैं। मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो पहले 1 से गुना करेगा, तो देखिए यहाँ दिख रहा है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा है। तो हम देख लेंगे कि क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा है 9 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ा है 16 जोड़ा है। तो हम समझ जाएंगे कि वो ये स्क्वायर नंबर जोड़ रहा है। उसके बाद गुना की बात करते हैं तो गुना भी करेगा, तो 1 से गुना करेगा, 4 से गुना करेगा, फिर 9 से गुना करेगा, फिर 16 से गुना करेगा, फिर 25 से गुना करेगा और ऐसे आएगा, जहां तक लेके जाएगा वहीं से आप उसको बताइएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो गया। पर कभी कभी यही ऐसे ही दे देगा, जैसे यही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ क्या होगा, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इधर किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, यानी कि कितना होगा 25 होगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट क्यूब देखते हैं। परफेक्ट क्यूब
एक का क्यूब होता है, एक का, दो का, तीन का क्यूब, तो ये हो गया आपका, देखिए एक का क्यूब एक हो गया, दो का क्यूब 8 हो गया, तीन का क्यूब 27 हो गया, चार का क्यूब 64 हो गया, पांच का क्यूब 125 हो गया, छह का हो गया आपका 216। ऐसे ही आगे बढ़ेगा। सात सात का होता है 343 होता है, आठ का होता है आपका 512, नौ का होता है 729, 10 का होता है 1000, और ऐसे ही बढ़ेगा। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से बढ़ रहा है। सवाल ऐसे भी आ सकता है 1, 8, 27, 64, तो उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ अगर जगह खाली है तो क्या दीजिएगा, 125 दीजिएगा। यही चीज आपका, या आपको क्या करेगा, इसमें जोड़ देगा, एक जोड़ देगा, पहले में एक जोड़ेगा, दूसरे में 8 जोड़ेगा, तीसरे में 27 जोड़ेगा, चौथे में 64 जोड़ेगा, पांचवें में 125 जोड़ेगा, तो छठे में क्या जोड़ेगा, तो 216 जोड़ेगा, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे कर करके, ठीक है। पहले एक से गुना करेगा, फिर 8 से गुना करेगा गुना में, फिर 27 से गुना करेगा, फिर 64 से गुना करेगा, उसके बाद पूछेगा अगला कितना से गुना करना है, ठीक है। तो ये गुना होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा हो रहा है। जैसे ये एक से गुना हो रहा है, तो एक में एक से गुना होगा तो एक होगा, फिर 8 से गुना करेगा तो 8 एकम 8, फिर 8 में 27 से गुना करेगा, बात समझे, तो 8 में 27 से गुना करेगा तो 216 हो जाएगा। इस तरह से ये गुना करता करता जाएगा, बात समझे। तो ये चीज है, परफेक्ट क्यूब हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यही चीज आपको बताएगा। तो चलिए हम सवाल देखते हैं। सवाल देखेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और ये बैंक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है, जो बताने हम जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन जो है अगर हम देखें तो ये होता है 1 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होगा, और ये 6 का स्क्वायर होगा। ये कितना का स्क्वायर है नहीं पता है, ये कोई चीज़ का स्क्वायर तो होता नहीं है। ये होता है 15 का स्क्वायर, और ये हो गया 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए ये सब लोग कोई ना कोई चीज़ का स्क्वायर है। ये 1 का है, 3 का है, उसके बाद यानी कि अगर 2 बढ़ रहा है, इधर इधर 3 बढ़ रहा है, तो इधर 4 बढ़ता है या कुछ भी बढ़ता, ठीक है। उसके बाद कुछ बढ़ता, उसके बाद कुछ बढ़ता, यानी कि ये जो है वो कोई ना कोई चीज़ का स्क्वायर है, या 8 का स्क्वायर हो या आपका 9 का स्क्वायर हो। यानी कि 9 का स्क्वायर ही अगर मानते हैं तो 81 होना चाहिए था यहाँ, और 81, 99 जो है वो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो है 99 जो है वही रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, यहाँ क्या कैसे सवाल है, बात समझ रहे हैं। इस सवाल को देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। अच्छा, इंक्रीज किया है कि डिक्रीज, सबसे पहले तो ये देखिए, तो ये इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज उसी शर्त पे करता है, या तो ऐड होता है और या मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, या मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा। तो अब देखिए 1 से लेके 26 76 पे चला गया, बताइए इसमें ऐड हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा। हमें तो नहीं लगता है कि ऐड हुआ होगा, क्यों, क्योंकि ऐड होता तो धीरे धीरे बढ़ता, और ये बड़ा है एक बैग, यानी कि यहां से डायरेक्ट यहां तक चला गया, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। और क्या मल्टीप्लाई हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पीछे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से भी आप सबसे पहले आप पीछे से ही शुरू कीजिएगा तो बेस्ट आपके लिए होगा, ठीक है। ये देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो 4 छक कितना होता है, 4 छक 24 होता है, यानी कि 6 से गुना हुआ होगा। 6 से क्या हुआ होगा, गुना, तो 6 से गुना हुआ है तो 5 छक 30, और उसके बाद 6 चौका 24, 25, 26, 27 का 7, हाथ में 2, और 6 चौका 24, 25, 26, कितना आया, 26, 70 आया। इसका मतलब कि 6 से गुना किया, 26, 70 आया, तो 6 जोड़ दिया, यानी कि 26, 70 आया, तो फिर 6 जोड़ दिया और इतना गया। यहां तक तो पता चल गया। अब चलिए ये देखते हैं इसमें कितना से गुना हुआ होगा, कितना से गुना हुआ है,
तो ये 8 पच्चे 40, 8 छक 48 हो जाता है। इसका मतलब कि 5 से गुना हुआ है। 8 पच्चे 40, फिर 8 पच्चे 40, यानी कि 440 हो गया। 5 जोड़ रहा है, ठीक है। तो यही पैटर्न जो है आगे भी काम करेगा, यानी कि यहाँ 4 से गुना होके 4 जुटेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 जोड़ दिए तो 88। सही है यहाँ तक। चलिए अब इसमें देखते हैं। ये बोला कि 3 से गुना करके कितना जोड़िए, 3। तो 7 में 3 से गुना करके 3 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो 7 तिरका 21 और 3 24 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना? 21। तो ये 7 तो होगा नहीं आपका। यहाँ क्या होगा यही आपको देखना है। गलत तो मिल गया मुझे कि 7 होगा, लेकिन यहाँ होगा क्या? तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ 3 से गुना करके 3 जोड़ा, तो 2 से गुना करके 2 जोड़ा होगा। तो 2 दूना 4, 4 2 6, यानी कि यहाँ 7 की जगह पे 6 होगा। ये 7 जो है वो रॉन्ग नंबर है, और वही हमारा 7 की जगह पे जो होगा वो 6 होगा, और 6 इज राइट आंसर होगा। और 7 यानी कि अगर ऑप्शन देगा कि कौन सा गलत है, ये जैसे ऑप्शन ए नंबर में देगा 7, बी नंबर में ऑप्शन देगा आपको 21, डी नंबर में ऑप्शन देगा 88, और इन सी नंबर में देगा 88, और डी नंबर में देगा आपको 445। तो आपको ये वाला ऑप्शन सही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये इतना बड़ा है, फिर भी देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। ये शुरू लास्ट से शुरू करते हैं हम, लास्ट से। ये जो है 2 पच्चे 10 है, 5 से गुना होगा। तो 5 से गुना होगा तो 17 पच्चे 85 और 2 पच्चे 10, यानी कि 10 85। इसका मतलब कि 5 से गुना करके 5 जोड़ा। तो इसमें 4 से गुना करके 4 जोड़ा होगा, या 3 से गुना करके 3 जोड़ा होगा। तो 212, और ये कितना है? 217। इसका मतलब कि इसमें कोई चीज से गुना ही नहीं किया है। क्या हुआ? इसमें कोई चीज जो है वो जोड़ा है। क्या जोड़ा है? देखिए इसमें कोई चीज जोड़ा है। इसमें जो है 5 से गुना करके 5 जोड़ा, लेकिन इसमें डायरेक्ट 5 जोड़ दिया है। दिख रहा है? चलिए इसमें लग रहा है कि गुना किया है, 4 से गुना किया होगा। 4 पच्चे 20 होता है ना, 4 से गुना किया होगा। तो 4 तिया 12 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया, यानी कि 4 तिया 12 और 5 तिहाई 5 चौका 20 और 1 21 हो गया, यानी कि 4 से केवल गुना किया है। तो ये है 4 से गुना करके 4 से गुना करके ये 4 जोड़ा होगा, यानी कि 4 से गुना करके 4 जोड़ा होगा। 4 से गुना करके 4 जोड़ा होगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। 4 से गुना करेंगे तो 212 होगा। तो 4 से गुना करके 4 जोड़ना चाहिए। हो सकता है कि यही गलत हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है 5 जोड़ा है, तो इसमें 4 जोड़ना चाहिए था, ठीक है। अब इसको अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, यानी कि 3 से गुना किया और 3 जोड़ा। तो सही बात है, ये आपका गलत है, ठीक है। यानी कि ये गलत है। तो 48 और 4, 48 और 4 कितना होता है? 52 होना चाहिए यहाँ। और 52 में जो है 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका ही। तो यही हो जाएगा आपका 53 जो है वो गलत है। आगे भी पैटर्न हम देख लेते हैं। यहाँ 3 प्लस किया है, यहाँ क्या किया? 2 में 2 से गुना किया है, और उसके बाद 2 जोड़ा है। उसके बाद 2 केवल जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया है? तो इसमें 1 से गुना किया है और 1 जोड़ा है। इसमें क्या किया है? 1 जोड़ दिया है। पैटर्न मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या किया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको देखते हैं, ये लास्ट वाला को देखते हैं, तो 9 से गुना हुआ होगा, ठीक है। 9 से 63, 9 से गुना होगा, सॉरी 7 से गुना होगा। 7 तिरका 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 9 सते 63, 63 1 64, ठीक है। यानी कि कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। 5 जोड़ा है तब जाके इतना होगा। यानी कि इसका मतलब कि 7 से गुना करके 5 जोड़ा है। 7 से गुना करके 5 जोड़ा। चलिए ये पैटर्न तो पता चला कुछ ना कुछ। इसको देखते हैं। 15 छक 90 होता है, यानी कि 6 से गुना किया होगा, सॉरी 6 से गुना किया होगा। और कितना जोड़ा? तो 6 तिरका 18, 15 छक 90 और 1 91,
यानी कि 918 आया, और 18 में कितना जोड़ेंगे कि 22 होगा, तो 2 और 2 4, यानी कि 4 जोड़ दिया। तो चलिए ये 6 से गुना किया, 4 जोड़ा, ठीक है, यानी कि 922 हो गया। यानी कि ये 7 से गुना किया, 5 जोड़ा, 6 से गुना किया, 4 जोड़ा, इसका मतलब 5 से गुना किया होगा और 4 जोड़ा, तो यहाँ 3 जोड़ा होगा, यानी कि 30 में 5 से गुना करिएगा 150, और 150 में 3 जोड़ेगा तो 153 आ जाएगा। यहाँ तक तो सही है। अब चलिए इसमें क्या है कि 5 से गुना किया, अब 4 से गुना करेगा और कितना जोड़ेगा, तो 2 जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 3 4 5, तो 2 जोड़ेगा, तो 8 चौका 32 और 2 34 होना चाहिए। तो लगता है ये गलत हो, आगे देखते हैं। देखिए यानी कि यहाँ कितना से गुना होगा, 3 से गुना होगा, तो 3 से गुना होगा और कितना जोड़ेगा, 1 जोड़ेगा, तो 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि 7 चौका 28 और 2 30, ये सही है, यानी कि ये वाला गलत है आपका। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ 2 से गुना होगा और 0 जुड़ेगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है वो कितना से गुना किया होगा, अगर यहाँ 75 होता तो 75 दूना 150, 75 तिया आपका 225 हो जाएगा, और 75 चौका हो जाएगा आपका 300। तो ये यानी कि 4 से गुना हुआ होगा, 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 2 20 हो गया, 2 आ गया, 8 चौका 32 और 2 34 हो गया, और 7 चौका 28 और 29 30 हो गया। सॉरी, ये गुना कर रहे हैं 4 से। 78.75 गुना 4 से कीजिएगा तो 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 2 20, 28 और 2 30 हो गया, सॉरी 3, 8 चौका 32, 33 34 35 का 5 हाथ में आपका 3 आ गया, 7 चौका 28 और 3 28 और 3 31, ठीक है। तो 315, यानी कि डायरेक्ट 4 से गुना किया है, 4 से गुना किया, तो 4 से गुना किया है यहाँ, तो यहाँ 3 से करना चाहिए, ठीक है। 3 से करेगा तो देखिए, अगर 3 से हम करते हैं तो 5 तिया 15 और 22 तिया 66, और यहाँ 7 हो जाएगा, और इतना तो है नहीं, ये उससे ज़्यादा है। इसका मतलब 3 से नहीं किया है, कुछ और से किया है। क्या चीज़ से किया है, उसके बाद आगे देखते हैं। अगर यहाँ जो है वो 2 से गुना किया है, 2 से गुना किया है। यहाँ कितना से किया है, तो यहाँ भी 2 से गुना किया है, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ 1.5 से किया है, इसका मतलब यहाँ 1.5 से किया है गुना, तो यहाँ 2 से किया होगा, 2 से किया होगा, तो इसका मतलब यहाँ 2.5 से करना चाहिए था। यानी कि देख लेते हैं, 2.5 से करना चाहिए था, तो 2.5 से अगर करता तो कितना आता, तो 2.5 से करेगा तो 3 दूना 6 और 1.5, तो 6 1.5 7.5, यानी कि यहाँ 7.5 आना चाहिए था। और फिर 3 से गुना करेगा, ठीक है, तो 3 से गुना करेगा तो 5 तिया 15 और 7 त्रिका 21 22, पकड़ में आ गया। ये 3 से गुना करेगा तो यहाँ 3.5 से गुना करेगा, तो यही गलत था, यहाँ 6 हमारा गलत था, रॉन्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका। यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो यहाँ 1 से गुना किया होगा, सीधी सी दिख रहा है कि 1 से गुना किया, गुना ही हो रहा है, जोड़ तो होगा नहीं, इतना बड़ा जाएगा तो जोड़ होगा ही नहीं, तो गुना होगा। 1 से गुना किया, यहाँ 2 से गुना किया, तो इसका मतलब यहाँ 3 से। चलिए यहाँ तक पैटर्न मेरा सही जा रहा है। 4 से गुना करेगा तो ये 5 से गुना करेगा, तो यहाँ गलत हो गया, 120 होगा, और 6 से गुना करेगा, 120 में 6 से गुना करेगा तो 720, ये सही हो, ये गलत हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7 नंबर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी कुछ ना कुछ 1.5 और 2.5 से ही गुना हुआ होगा, देख रहे हैं ना, ये चीज़ बता रहा है कि 1.5 और 2.5 से ही गुना हुआ होगा। चलिए, तो ये 2 से गुना करेगा, तो 2 से गुना करेगा तो कितना होगा, तो 2 से गुना करेगा तो 2 होगा, 2 से गुना करेगा तो कितना होगा, 2 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 1 से अगर गुना करेगा तो 1 होगा, 1 से गुना करेगा और 1 जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा, हो सकता है ऐसे। फिर अगर 2 से गुना करेगा, 2 से गुना करेगा तो कितना होगा, तो 2 से गुना करेगा या 1.5 से गुना करेगा तो 3 होगा, 1.5 जोड़ देगा। चलिए 1.5 से गुना किया है और 1.5 जोड़ दिया है, यानी कि 1.5, तो 1.5 से गुना करेगा तो 2 1.5 3 हो गया, और 3 1.5 जोड़ दिया, यानी कि अब गुना करेगा, 2 से गुना करके कितना जोड़ेगा, 2 जोड़ेगा,
तो 9 साढ़े साढ़े 4 गुना 2 9, 9 और 2 11, यानी कि 2.5 से गुना करेगा और 2.5 से गुना करके 2.5 जोड़ेगा। 2.5 से गुना करके कितना जोड़ेगा? 2.5 जोड़ेगा तो कितना होगा? तो 11 में 2.5 से गुना करेगा तो ये हो गया 5.72, ठीक है, 27, और 2.5 जोड़ेगा तो 2.5, यानी कि ये 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। तो ये आपका 30 आ गया। और उसके बाद जो है फिर यहाँ क्या करेगा? 2.5 से गुना किया, 2.5 जोड़ा तो 3 से गुना करके, ठीक है, 3 से गुना करके 3 जोड़ना चाहिए। तो 30 3 90 और 3 93 होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो यही 93 यहाँ होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, यही गलत हो गया इसका। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या किया है पैटर्न, अगर देखते हैं हम 8 नंबर का, तो यहाँ देखिए ऐसे किया है, 3 और 1 4, तो आगे 4 लिखा, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 27, 18 और 11 27 नहीं होता है, 29 होता है। तो यहाँ ये 29 होना चाहिए 27 की जगह पे, और यही गलत है। ये 9 8 17 हो गया और 2 2 4 हो गया, यानी कि 47, ये वाला सही है, ये वाला आपका गलत है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर इसके आगे हम 8 के आगे बनाएंगे। ये हम सगीर अहमद से बना रहे थे, आप सगीर अहमद की किताब से आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, और समझाते जाएंगे हम, ठीक है, समझाते जाएंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं आप मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए आप लोग।